वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सूर्य स्थिर है, घूमता फिरता नहीं, एक जगह टिका रहता है। इसके इर्द गिर्द जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वे सभी सूर्य से बंधे हुए हैं। ये ग्रह सूर्य से इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि उसके पास बल है। यदि सूर्य के पास बल नहीं होता तो शुक्र, शनि, मंगल और पृथ्वी आदि सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं को कब का छोड़ चुके होते। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी तरह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हम जानते हैं कि इनके इस तरह चक्कर लगाने से धरती पर कई तरह के परिवर्तन होते हैं। ऋतुएं बदलती हैं, सागर की गति प्रभावित होती है जिससे पूरा मौसम चक्र प्रभावित होता है। विज्ञान के ये नियम अध्यात्म में भी लागू होते हैं। हमारी देह में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, प्राणों में परिवर्तन होता है। देह और मन के पार संस्कारों में परिवर्तन होता है। संस्कार टूटते हैं, बदलते हैं। इसके कारण नया कर्म उभरता है, विलीन होता है, जुड़ता है और फिर खत्म होता है। जीवन में नए संबंध बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। जीवन के परिदृश्य में अनेक दृश्य उभरते हैं, परिवर्तित होते हैं। परिवर्तन की इन नित्य निरंतर घटनाओं के बीच यदि कोई अपरिवर्तित रहता है तो वह है आत्मा। आत्मा अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, परंतु इन सब परिवर्तनों को जो ऊर्जा मिल रही है, जो इन्हें प्राण मिल रहा है, वह सब आत्मा से ही मिल रहा है। वही समस्त ऊर्जा की स्रोत है। इस प्रकार सारे परिवर्तन अपनी गति से बह रहे हैं, अपनी गति से प्रवाहित हो रहे हैं, परंतु जो बल उन्हें मिल रहा है वह वहाँ से मिल रहा है जो अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत है, जो स्थिर है। जो स्थिर है वह गति दे रहा है। स्थैतिक ऊर्जा के कारण ही गतिज ऊर्जा है, यानी स्थैतिक ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा का स्रोत है। जीवन भी ऐसा ही है। देह और आत्मा के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति और परमात्मा के बीच गहरा संबंध है। परिवर्तन और शाश्वत के बीच गहन संबंध है। चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा से भी शुभ संकेत मिले हैं। विराम। दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच हॉटलाइन पर बातचीत के बाद एक बार फिर सीज फायर
समझौता हो गया है विराम। यह समझौता बुधवार गुरुवार की दरमियानी आधी रात से लागू भी हो गया विराम। संयुक्त बयान में एलओसी पर शांति बनाए रखने की ज़रूरत का उल्लेख किया गया है विराम। यह भी कहा गया कि यदि विवाद के नए अप्रत्याशित मामले सामने आते हैं तो उनका निपटारा सैन्य अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग से किया जाएगा विराम। भारत पाकिस्तान के बीच परंपरागत शत्रुता को देखते हुए यह कहना जल्दबाजी होगी कि अब संबंध सामान्य हो जाएंगे विराम। इससे पहले भी 2003 में दोनों देशों के बीच सीज फायर संधि हुई थी, पर पाकिस्तान उस संधि का मान नहीं रख पाया विराम। ऐसे में नई संधि कब तक चलेगी, इसे लेकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता विराम। भारत के खिलाफ चलाई जाने वाली आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की भागीदारी के कारण भी ऐसी उम्मीद बेमानी होगी कि अब पाकिस्तान रास्ते पर आ रहा है। पैरा चेंज। बहरहाल इतना तो तय है कि दोनों देशों के बीच लंबे तनावपूर्ण रिश्तों से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है विराम। ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया अपनी बदहाल आर्थिक हालत ठीक करने की जद्दोजहद में जुटी है, सीमा विवाद जैसे मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए विराम। पाकिस्तान भी वित्तीय मोर्चे पर पूरी तरह बदहाल हो चुका है विराम। यदि बुनियादी सुधारों और ज़रूरतों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं विराम। अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान सरकार बुरी तरह घिर चुकी है विराम। इसलिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही सही उसने अपनी प्राथमिकताएं बदलने का मन बना लिया हो विराम। चीन के साथ भारत के टकराव का नतीजा भी उसने देख लिया है, जिसका साफ संकेत है कि भारत अपने ऊपर हर हमले का आक्रामक जवाब देने के लिए तैयार है विराम। इसलिए यही कहना ज़्यादा उचित होगा कि देर से ही सही पर सीज फायर समझौता करके पाकिस्तान ने उचित कदम उठाया है विराम। भारत तो पहले से ही शांति का पक्षधर रहा है विराम। यदि उकसाने वाली कार्रवाई बंद हो गई तो चाहे एलएसी हो या एलओसी, दोनों मोर्चों पर शांति बनाए रखने में कोई समस्या नहीं आएगी विराम। समय की पुकार यही है कि दुनिया के सभी देश विवाद के संकीर्ण मुद्दों को भुलाकर आगे बढ़ें। स्टॉप।